हमारे घट चाहिए मी अपन दादाजी डगड़ी घटम जान से वहाँ से हम आटा लाते थे। मेरे दादा इंटर तक बैजरो किया। ये क्या बांध रहे हो आप? इधर तो भीगी। मम्मी ने कद्दू की सब्जी और रोटी, तो मैं नाश्ता करती हूँ साथ साथ। तो फिर तो भाई फ़िलहाल हेलो नमस्ते प्रणाम, तो स्वागत करते हैं आप सबका एक बार हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और काम वगैरह हमारा हो गया है, झाड़ू पोछा नहाना धोना, मतलब मैंने नहा लिया है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर से यही हसीन हसीन वादियाँ, मौसम फिर वैसे ही होने लग गया। डेली डेली यहाँ का तो मौसम ही ख़राब हो जा रहा है। एक दिन बारिश, मतलब बारिश तो खैर डेली है। ये क्या बांध रहे हो आप? इधर तो भीग ही जाएंगे कपड़े, इधर तो भीग ही जाएंगे कपड़े ये बांध के भी। फिर मौसम ऐसे ही हो गया है। तो इधर हमारी भी नाश्ता वगैरह तो रेडी हो गया है, तो फिर करते हैं नाश्ता। मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या हो गया आपको? सर्वाइकल, सर दर्द। मम्मी को सर्वाइकल का पेन हो जाता है, इसलिए सर दर्द हो गया। इधर खाना वाना भी हमारा बन चुका है, और इधर रख दिए क्या भुट्टे, मुंगरी ना, ये क्या काट रहे हो? नाशपाती। तो चलो फिर फ़िलहाल तो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, और फिर देखते हैं अभी क्या होता है ना आज पूरे दिन भर आगे। तो फ़िलहाल अभी तो इधर ब्रेकफास्ट वगैरह लग चुका है। आज बनाई है मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, तो मैं नाश्ता करती हूँ साथ साथ। तो फिर मिलती हूँ अभी आपको। तो भाई फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है मेरे पास कि मैंने नाश्ता वास्ता तो हम सब ने कर ही लिया था सुबह, है ना। और फिर थोड़ा मौसम ऐसी हो गया था तो नींद आने लग गई थी, थोड़ा सा मैं सो गई आधे घंटे के लिए। और अभी टाइम हो चुका है 1:15, और मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से खाना भी बना लिया जाए जल्दी जल्दी से। तो आज फिर से मैं बनाने जा रही हूँ इधर पुलाव। तो इधर मैंने सामान वगैरह रेडी कर लिया है, इधर सैलेड, इधर सब कुछ कुछ सब कर लिया है। तो मैं बनाती हूँ खाना। और मतलब आज ना कुछ हुआ भी नहीं ऐसे। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, मेरा भी थोड़ा सा ऐसे ही होता, क्योंकि 2 दिन से घूमने गए, हाथ पैर पूरे टूट गए। इसलिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ वीडियो भी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो अब बॉडी थोड़ी ठीक लग रही है। तो अब देखते हैं, अगर शाम को कहीं और जाते हैं तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, या फिर कुछ और, है ना। क्योंकि घर के अंदर तो अभी मैं खाना पीना बनाऊँगी, खाना खाएँगे और फिर सब लोग सो ही जाते हैं। और ये उस टाइम पापा भुट्टे लाए थे, तो हमने ये भी उबाल लिए और ये भी खा लिए, है ना। तो साथ ही साथ मैं भी फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना भी क्या डेली डेली मैं आपको दिखाऊँ कि मैं खाना में ये डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ। तो मैं पुलाव बना रही हूँ अभी, क्योंकि जल्दी से ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं है। रोटी वगैरह खाई ली थी सुबह, कद्दू की सब्जी, पेट बहुत हैवी हो गया है हम लोगों का, तो इसलिए हल्का फुल्का सा पुलाव बनाते हैं। और फिर मिलती हूँ मैं आपको। थोड़ी दिन में तो खा पी के हम लोग सो गए थे, और फिर अभी चाय बनाई थी पापा ने, तो चाय वगैरह पी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई पापा की चाय बनाने वाली। लेकिन आज चाय पापा ने बनाई थी, है ना। आज आपने क्यों नहीं बनाई चाय? मुझे सर दर्द, आज मम्मी को सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए पापा ने चाय बना दी है। तो आज तो हम बाहर घूमने भी नहीं गए, क्योंकि मौसम ना ऐसी हो रखा है, और बारिश हो रही थी अभी, तो रास्तों में बहुत फिसलन हो जाती है, तो इसलिए हम लोग भी घूमने नहीं गए। पता चला कहीं बैठ जा रहे थे, तो इसलिए अभी हम लोग ना यहीं पे बाहर बैठे हैं, और वीडियोस वगैरह बनाई हमने इंस्टा की, और जिसको देखनी होगी जाके इंस्टा पे देख लेना, है ना। आज मम्मी ने बहुत सारी कॉमेडी रील्स भी बनाई है, 2-3 मेरे साथ। आज से हम रोज़ रील्स बनाएंगे शाम को, जब भी टाइम मिलेगा, है ना। हाँ। क्योंकि ब्लॉगिंग कितना करें ना, इसलिए हमने सोचा रील्स भी बना लेंगे साथ में, है ना। और कुछ बताओ आप, फिर अपने बारे में बताओ, अपनी कोई पुरानी बात। हम गड़ा भी मुड़ हाँ, हमारे घट चाहिए मी अपन दादाजी डगड़ी घटम जान से वहाँ से हम आटा लाते थे। मेरे दादाजी किसी की वो गेहूँ मंडुआ पिसाते थे, तो हमें थोड़ा सा आटा देते थे, तब घर लाते थे, तब रोटी वोटी बनाती थी, मम्मी रोटी बनाती थी, तब स्कूल जाते थे। तब स्कूल से आके 4 बजे स्कूल से आते थे बचपन में, तब गोबर उबर फेंकते थे। मैं तो नहीं फेंकती थी, नहीं मैंने नहीं फेंका, मैंने काम कम किया मायके में। और ससुराल में तो बहुत ज्यादा काम किया। ससुराल में काम करवा दिया। सारा लोड मेरे पे ही था। क्योंकि आप बड़े थे ना। तब उसके बाद हाँ ससुराल गई, स्कूल पढ़ा,
चक्की थी, हाँ। मैं वहाँ जाती थी, वहाँ से आटा लाती थी, तब घर आती थी, तब स्कूल जाते थे बचपन में। पहले प्राइमरी। आपने पढ़ाई कहाँ से की? कनेरा से ही? नहीं, बैजरो? अपने गांव से ही की, प्राइमरी से। वहाँ मतलब जो आपका हाँ, गांव में हाँ। है स्कूल, हाँ। वहाँ से स्कूल जाती थी, तब बड़े बड़े हुई। बड़े फिर कहाँ, फिर बैजरो भी गए आप स्कूल? तब बैजरो गई, छठवीं से बैजरो बाजार गई, तब वहाँ से किया। अच्छा। 11 तक वहाँ से पढ़ी, 12वीं चौखाल में पढ़ा। क्यों 1 साल वहाँ क्यों गए फिर? बैजरो से ही क्यों नहीं की? शादी हो गई थी मेरी। आपने शादी के बाद 12वीं की थी? शादी के बाद मैंने 12वीं पढ़ा। अच्छा। तो शादी हो गई थी तब किया। तो आप शादी करने के बाद स्कूल जाते थे 2 छुट्टियां बना के? 2 छुट्टियां ऐसी सूट बना के मांग भर के? 2 छुट्टियां बना के जाती थी। तो 12वीं के तो आपको स्कूल में फिर लड़के चलाती नहीं थी? नहीं, सब ऐसे ही आते थे? सब ऐसे ही आते थे। और अब हम लोग कॉलेज भी जाते हैं ऐसे ऐसे सिंदूर विंदूर, तो कितना अजीब सा लगता है ना। और पहले छोटे में ही शादी हो जाती थी ना। आपकी कितने साल में शादी हुई? मेरे 17 साल। अच्छा। 17 साल में शादी हो गई थी। 18 साल तक स्कूल गई। मतलब आपने 12th कर रखी है? पढ़ी लिखी है मम्मी, देख लिया। के ऊपर कुछ नहीं है। पर नौकरी नहीं कर रही है? नौकरी भी की तो कुछ नहीं है। नौकरी कौन ही करता है? घर का काम किया, गाय खेती बाड़ी, गाय भैंस, बच्चे उच्चे, बस 700 अच्छा। तो भाई मम्मी ने तो अपने बता दिया कि वो छोटे में पहले वहाँ पढ़ी, फिर उसके बाद शादी हो गई। तो शादी के बाद फिर आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे मैंने नहीं पढ़ा था। पापा से बोलो अब मुझे कॉलेज भेजो। अब कॉलेज चले जाओ। मैं वहाँ जाऊँगी। अब देहरादून में डिग्री कॉलेज है कोई? यहीं पे भी तो है जहाँ पे हम कल घूमने गए थे, उधर भी तो एक कॉलेज था, श्री राम करके कुछ ना। तो वहाँ मम्मी का एडमिशन करवा देंगे और फिर मम्मी वहीं पे पढ़ने जाया करेंगे ना। हाँ, स्कूल नहीं है, स्कूल तो हो गया। कॉलेज जाएगी और मम्मी अपने बैग टांग के जाओगी स्कूल। बाकी क्या है, दुनिया में क्या रखा है? वही तो, दुनिया में रखा ही क्या है। दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ सकते हैं ना। जिसको पढ़ना है उसने पढ़ना ही है, जिसने नहीं पढ़ना है उसने तो नहीं पढ़ना है। वही तो, सही बात है। आज मच्छर कितने ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। आज हम बाहर बैठ गए ना, तो ये मच्छर हमें खाने के लिए बैठ रखे हैं यहाँ पे। मौसम फिर कैसा हो गया ना। हाँ, गाय भैंस के साथ रही बहुत साल तक। हाँ। कितने साल, 30 साल में पसोल में रही। इसके बाद शादी के बाद आपको 30 साल हो गए पसोल में? आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 31वां साल लग गया। 30वां लग गया? 30 पूरे हो गए। अच्छा। 30 पूरे हो गए, 31वां लग गया। हाँ। अब आ गई दिल्ली को बुढ़ापे में मरने के लिए। या देहरादून पर यहाँ तो अच्छा है ना, देहरादून में तो कुछ ही अच्छा नहीं है। गाँव ही अच्छा था? क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता है देहरादून। गाँव अच्छा लगता था? गाँव अच्छा लगता है। हाँ। बस बुढ़ापे में बीमारी की जड़ हो गई है बस। कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी कुछ। जब आप गांव में थे तब बीमार नहीं पड़ते थे ना? नहीं, इतना थोड़ी पड़ता। हल्का फुल्का तो चलो होता ही है, बुखार खांसी। बुखार खांसी तो होती है। यहाँ तो एक से बीमारी पैदा हो रही है। कभी सर में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी बदन में दर्द। हाँ, ये तो है कि बाहर हम लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन बीमारियों की जड़ दिल्ली में यहाँ बहुत है ना। दिल्ली में पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन मौसम तो अच्छा रहता है, हवा पानी सब अच्छा है। लेकिन यह है कि फिर भी इंसान ना गांव में काम वाम करता रहता है, तो वहाँ पे एकदम सही रहते हैं ना। और बाहर आते ही फिर ऐसे ही हो जाते हैं बुढ़ापे। तभी तो गांव के लोग कितने एक्टिव रहते हैं ना, चलते फिरते। गांव के लोग इसीलिए इतना एक्टिव रहते हैं क्योंकि वहाँ पे चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ पे तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं ना। 85, 90, 100 साल तक थे दादाजी हमारे गांव में। दादाजी 100 साल तक बचे थे। हाँ, डिप्टी के दादाजी ना। डिप्टी के 100 की 108 ऐसे कुछ कहते हैं ना। 100। हाँ, तो हमारा तो 100 जाना ही मुश्किल है। अब तो 100 जाना क्या, अब तो 50 पार होना भी मुश्किल लगता है हम लोगों का तो, है ना। बीमारी हो गई, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
कि आज मम्मी की बातें ना कुछ अब धीरे धीरे ना ऐसी बातें पूछूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता है, क्योंकि शादी के बाद हम भी कुछ टाइम ही दिल्ली में रहे थे, फिर मम्मी और देहरादून शिफ्ट हो गए थे, है ना। कितने अक्टूबर में शादी हुई थी, नवंबर दिसंबर मई जून तक सब शिफ्ट हो गए थे इधर, है ना। हाँ, शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे को भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं पता उनके बारे में, उनको भी नहीं पता मेरे बारे में। तो अब धीरे धीरे करके ना ब्लॉग के माध्यम से मैं भी उनके बारे में जान लूँगी और वो भी मेरे बारे में, कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है ना। हाँ। आपको भी नहीं पता मेरे बारे में कुछ, है ना, क्योंकि हम लोग तो मुझे बोलना भी नहीं आता। हाँ, अरे कोई बात नहीं, किसी मुझे भी नहीं आता, किसको आता है बोलना, है ना। और ऐसे किसी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो अपने लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बोल के ही तो फिर ज़्यादा बढ़ते हैं ना। मम्मी को शर्म आती है कि मैं बोल नहीं पाती सही से करके, और लोग क्या बोलेंगे, लोग कमेंट करेंगे कि अच्छे से नहीं बोल रही है करके। पर लोगों का काम तो बोलना है ना, तो बोलने दो, है ना। हमारा काम तो है वीडियो बनाना, हम तो बनाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ काम है नहीं भाई, तो हम तो करेंगे अपना काम, ठीक है। तो अब से लोग कुछ भी बोले, लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक। बैठे हमें तो मच्छरों ने अच्छे से खा दिया आज। देखना मम्मी को भी कैसे बैठना पड़ रहा है, मच्छर खा रहे हैं बहुत, और मुझे भी। और टाइम भी हो ही गया है, 6:30 पौने 7 हो ही गए हैं। तो अब हम लोग भी खाना पीना बनाते हैं। और खाना पीना क्या बनाएंगे आज? क्या बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी। देखते हैं अभी हम लोग क्या बनाते हैं, डिसाइड नहीं किया। तो अंदर जाते, क्योंकि बहुत मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे। तो साथ ही साथ ना इस ब्लॉग को भी हम लोग अब एंड करते हैं ना। कुछ बोल दो, बोलो अपने बारे में, जो पसंद आए तो ठीक लगेगा, तब आगे भी बताऊंगी। तब आगे भी बताऊंगी। हाँ। ठीक नहीं लगेगी तो भी बताऊंगी। तो भी बताऊंगी। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। हाँ, ठीक है। तो मम्मी अपने बारे में और भी कुछ बताएगी और मैं भी बताऊंगी। तब धीरे धीरे करके ना हम और बातें, और कुछ पुरानी बातें होंगी, कभी तो बैठेंगे फिर से ऐसी। तो आज तो हम पहली बार ही बैठे ऐसे, क्योंकि बाहर घूमने नहीं गए थे बारिश वारिश के चक्कर में, तो इसलिए। तो चलो फिलहाल हम लोग भी चलते हैं अंदर, मच्छर वरना पूरा खा जाएंगे हमें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे कमेंट कर देना मम्मी के लिए, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।